नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। बिरहा महोत्सव के माध्यम से विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का प्रयास। शंकर यादव। सगड़ी तहसील के अनजान शहीद स्थित नत्थूपुर छत्तरपुर खुशहाल में शिव मंदिर के प्रांगण में विराट बिरहा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने कहा कि गांव की संस्कृति आज विलुप्त होती जा रही है। बिरहा महोत्सव के माध्यम से उस संस्कृति को बचाने का यह प्रयास है। बिरहा गायन के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु का मार्मिक चित्रण किया जाता है, जिसे लोग सुनते हैं और आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अपने पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं। लोकगीत और गायन के माध्यम से कवि समाज को सचेत करता है और घटनाओं का चित्रण कर उसे अपने गायन में दर्शाता है और लोगों को सुनाता है, जिससे लोग प्रेरणा लेकर अच्छे मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं। करगिल शहीद राम समूज यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव ने इस मौके पर कहा कि विराट बिरहा महोत्सव का आयोजन विगत 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिससे हम लोग हमेशा सहयोग करते रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाना है। हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बिरहा के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी पुरानी संस्कृति में बिरहा का कितना महत्व हुआ करता था। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश यादव ने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को बिरहा के माध्यम से लोगों को सचेत कर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। बिरहा के माध्यम से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे लोगों की कहानियां बताकर अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश दिया जा रहा है। बिरहा महोत्सव एक छोटा सा प्रयास है। महोत्सव में गुलाब और शंकर यादव ने बिरहा के माध्यम से समा बांध दिया था और सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने बिरहा महोत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के संयोजक हरिश्चंद्र यादव कवि रहे। मेरा नाम शंकर यादव है। सगड़ी मेरा घर है और समाजवादी पार्टी का छोटा था। आज सर विराट बिरहा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आज जो है बिरहा महोत्सव जो सगड़ी में है अनजान शहीद में, और कवि हैं हरिश्चंद्र यादव जी, उन्हीं के संयोजक वही हैं। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, पूरे कमेटी को बधाई दे रहा हूँ। प्रमोद जी हैं जो कारगिल शहीद राम समूज जी के छोटे भाई हैं, उनको भी बहुत बधाई दूंगा क्योंकि उनका भी हाथ इसमें है। ये लोग हमेशा कोई न कोई नया काम समाज को बचाने के लिए, समाज को सीख देने के लिए। और ये लोकगीत जो बिरहा है, बिरहा बहुत पुराने समय से ये समाज के लोगों में व्याप्त है, भोजपुरी, क्योंकि ये बिरहा मनोरंजन का बहुत बड़ा वो है। और इससे जो है आदमी दुखित भी रहता है तो भी अगर गाना सुनता है, बिरहा सुनता है, ये किसी न किसी घटनाओं पर रचा जाता है। कोई घटना घटती है तो उस पर कभी लोग उसको रचते हैं, उसको और सुनाते हैं समाज में। ये चीज़ है। कहीं न कहीं पहले से और आज के कलाकारों में, आज के बिरहा में परिवर्तन हुआ है, तो क्या इसको कैसे बदलाव लिया जाए कि पुरानी परंपराओं के साथ गाना बजाना हो, बिरहा हो? और ऐसा है कि हम अपने पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और पश्चिम के संस्कारों को ग्रहण करते जा रहे हैं। पहले जैसे बिरहा में सबसे बड़ा नाम था उनका, क्या नाम, बुल्लू यादव बनारस, हीरा यादव, रामदेव यादव, काशी, ये लोग बिरहा के सम्राट थे। इधर जो हैं विजय जी हैं और तमाम हैं, वो कवि लोग थे, लिखते थे। जैसे हमारे भाई हरिश्चंद्र जी हैं, ये लिखने का काम करते हैं और थोड़ा बहुत गाते भी हैं। तो ये पुराने त्याओं पर ये लोकगीत लिखते हैं और समाज में गा कर तुमको सचेत करते हैं हर तरह से। जैसे गुरबाड़ी में, पंजाब में पंजाबी के उसमें गुरबाड़ी गाते हैं, हरियाणवी है, हर भाषा में लोकगीत है। चाहे आप पश्चिम में चले जाइए, बंगाली में है, तमिल में है,
तेलुगु में है, माने जहाँ जैसा समाज रहता है उनके बीच में वैसा गाना बनता है। और मनोरंजन का बहुत बड़ा ये एक हथियार है इसको कहते हैं, कि जिससे आदमी का दिमागी संतुलन ठीक ठाक रहता है, स्वस्थ रहता है गाना सुनने से। समाज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। हमारे बड़े भाई हैं हरीश चंद यादव कवि जी, इनके द्वारा करीब 5-6 साल से कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें हम लोगों को हमारी एक कमेटी है जो काम करती है और जिसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम लोग बस इनका पीछे से सहयोग करते हैं, आगे तो यही खड़े रहते हैं, क्योंकि इस कलाकार में इन्होंने काम किया है। इनके पास और भी हैं कलाकार लोग हैं जिनके द्वारा ये इनवाइट करते हैं, सबको बुलाते हैं। इनका हमेशा इसमें जुड़ाव लगा है शुरू से ही। ऐसा कार्यक्रम कराकर आप लोग समाज को क्या संदेश देना? ऐसा कार्यक्रम समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कि समाज से पुरानी जो भी लोकगीत हुई या जो भी कार्यक्रम पुराने ज़माने में जो होते थे वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। और इससे हम लोग जो समाज को देना चाहते हैं कि इस चीज़ हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आए और इस सारी चीज़ों से हमको ज्ञान मिलेगा। जो पुरानी चीज़ें थी उससे ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को हम समाज में बांटना चाहते हैं। सदस्य जिला पंचायत सराय सागर मालताड़ी। आज विराट बिरहा महोत्सव 2020 अनजान शहीद में हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आज बिरहा विराट महोत्सव, आज जो बिरहा जगत, जो लोकगीत हमारी परंपरा रही है वो विलुप्त होती जा रही थी। और इस नज़रिया को देखते हुए हमारे बड़े भाई श्री हरीश चंद यादव कवि जी ने 5-6 साल से पहले से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी परंपरा रही है वो विलुप्त न हो और कहीं न कहीं जो समाज में जो कमियां हैं उसको कमी को लोकगीत के माध्यम से उसको पूरा किया जाए। सर, मेरा नाम हरीशचंद यादव जी है। मैं राज्य से पीजी कॉलेज में बीएड का अध्यापक हूँ। ये जो आप कार्यक्रम कराएं कितने दिनों से हो रहा है? इस कार्यक्रम कराने का मकसद? विगत हम लोग 6-7 वर्ष से करवा रहे हैं और हम लोगों का एक ये ध्येय है कि जो हमारी पुरानी विधा या संगीत की जो विधा विलुप्त हो रही है उसको हम लोग अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं और समाज में विरह के माध्यम से एक नया संदेश देना चाहते हैं कि जो आज पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का जो लोग अनुसरण कर रहे हैं और हिंदुस्तान की रियासत विरासत सभ्यता संस्कृति को नस्तानाबूद करने का काम करते हैं। एक हिंदुस्तान के धरा पर एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र और मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, भागीरथ प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि फिर एक बार हिंदुस्तान के धराधाम पर वह विचारधारा विद्यमान हो जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना परिलक्षित हो। इसीलिए हम यहाँ पर इस बिरहा महोत्सव का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे बीच में हम लोगों के नेता श्री शंकर यादव जी हैं, महाप्रधान परम आदरणीय श्री राजेश यादव जी हैं, शहीद के छोटे भैया परम आदरणीय श्री प्रमोद यादव जी, जिनका सानिध्य बहुत दिनों से मिलता चला आ रहा है। और जो भी हम कार्यक्रम करते हैं तो एक बार इनसे ज़रूर निवेदन करते हैं, अनुग्रह करते हैं और ये हमेशा हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं कि आप लोग करवाइए, चाहे कोई भी कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, लेकिन और हम लोग इनको एक स्तंभ अध्याय जो भी कह लीजिए कम है मानते हैं। जब तक ये रहते हैं हम लोगों को चिंता नहीं रहती है। और हमारे बीच में रामकरण दास जी हैं, ये जो भगवान भूतनाथ का पवित्र स्थान है, इनके यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है बड़े ही इनकी कृपा से बड़े सुचारू रूप से संचालित होता है। और हमारे बीच में जो हम सैकड़ों कलाकार लोग हैं, हम इनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोग हमारे बीच में आकर के जो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जो हमारी विधा विलुप्त हो रही है उसको उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर करने का अगर काम किया जाए, पीड़ा उठाया जाए, तो एक बार फिर हिंदुस्तान के धराधाम पर वह राम राज्य कायम हो जाएगा, वो समाजवाद कायम हो जाएगा जो अनादिकाल से चरित होता चला आ रहा है।